अव्ययी भाव समास का पहला है निडर। इसमें कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? नी लगाया गया ना, नी प्लस डर, तो एक इसमें जो है उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा? नी। तो जिस भी शब्द में कोई उपसर्ग लगा हो, जैसे प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग? प्रति। ठीक है, प्रत्येक में उपसर्ग कौन सा लगा? प्रति। तो जिसमें भी उपसर्ग लगा होगा वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जिसमें भी उपसर्ग लगा होगा बच्चों वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना? हाँ, अब जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। निडर, इसमें कौन सा उपसर्ग है? नी। ओके। दूसरे में प्रतिदिन, प्रतिदिन में उपसर्ग कौन सा प्रयुक्त हुआ है? प्रति। तीसरा शब्द है आजन्म, आ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है ना, तो कौन सा समास होगा बच्चों? अव्ययी भाव। कौन सा समास होगा? तो सीधे सरल शब्दों में समझ लीजिए कि जिस शब्द में कोई उपसर्ग प्रयुक्त होता है वो अव्ययी भाव समास होता है ना? आसान। ओके। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक करें और कमेंट करें तथा शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद में आइए दूसरी बात करते हैं हम तत्पुरुष समास की। किसकी बात करते हैं? तत्पुरुष समास की बात करते हैं। तो तत्पुरुष में जो है, इसमें पहला आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से के, पढ़ा है ना, कर्ता बोधक चिन्ह। तो इसमें वही कर्ता बोधक चिन्ह का संबंध छुपा होता है पहले शब्द और दूसरे शब्द में। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है पहचानने की। स्वर्ग प्राप्त, पढ़ते ना, कर्ता ने कर्म को, तो स्वर्ग को प्राप्त, को छिपा है। ठीक है, तो इसमें क्या छिपा होता है? कर्ता बोधक चिन्ह छिपा होता। किसमें? तत्पुरुष समास में। ठीक है, क्या छिपा होता है? कर्ता बोधक चिन्ह। अब इसमें स्वर्ग प्राप्त में क्या छिपा है? को छिपा है। दूसरा शब्द लिखा राजमहल, सॉरी राजमहल, राजमहल लिखा है, राजा का महल, का छिपा है कि नहीं छिपा है? ठीक है, राजमहल, राजा का महल, तो इसमें भी छिपा है। विश्राम गृह, विश्राम का घर, सब में छिपा है ना। तो तत्पुरुष समास में क्या समझ में आया? तत्पुरुष समास में कर्ता बोधक चिन्ह छिपा होता है। क्या छिपा होता है बच्चों? कर्ता बोधक चिन्ह छिपा होता है। अब दो समास क्लियर हो गए आपके। पहला कौन सा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास आप देखते ही पहचान लोगे, तुरंत बता दोगे। जब कोई उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है तो वह समास कैसा है? अव्ययी भाव समास। कैसा समास है? अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास में हमको क्या देखना है? किसमें कर्ता बोधक चिन्ह छिपा होता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल बताया ना, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, राजमहल, राजा का महल, विश्राम गृह, विश्राम का गृह। ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। ऐसे बहुत सारे वो शब्द जिनमें कर्ता बोधक चिन्ह छिपे होते हैं, संबोधन को छोड़ करके बच्चों। ओके, कर्ता बोधक चिन्ह छुपे होते हैं, वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। क्या समास होता है? और आइए तीसरे की बात करते हैं, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। तो इसकी भी एक ट्रिक है बच्चों कि सबसे पहले इसमें जो है एक विशेषण होगा, पहला पद, दूसरा विशेष्य होगा। पहला पद विशेषण होगा। अब विशेषण जानते हो ना, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण होते हैं। ठीक है, तो पहला विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। पहला विशेषण होगा, दूसरा। अब आपके सामने लिखा सुव्यवस्था, आप समझ सकते हैं दो शब्दों से है बच्चों, सु और व्यवस्था। अब व्यवस्था को सु से अलग कर दे तो इसका अर्थ केवल व्यवस्था रह जाएगा, लेकिन सु लगा दिया तो मतलब हो गया सुंदर व्यवस्था। और सुंदर क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो पहला पद अगर विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो, वहां पे कर्मधारय समास होता है। पहला विशेषण हो, दूसरा विशेष्य हो, वहां पे कर्मधारय समास होता है। इसी प्रकार दूसरा का पुरुष, का मीन्स कायर, पुरुष मीन्स पुरुष। पुरुष की विशेषता क्या बता रही है? कायर। ठीक है, तो कायर ये आपका पहला विशेषण लगा है,
और दूसरा विशेष्य है। तो जहां विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो वहां कौन सा समास? कर्मधारय समास। जहां पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष हो वहां कौन सा समास? कर्मधारय समास। ओके। इसी तरह अंतिम शब्द सुनियोजित, नियोजना सुंदर प्रकार से, है ना। तो पहला विशेषण और दूसरा विशेष्य। तो जहां पहला पद विशेषण होता है दूसरा पद विशेष्य होता है वहां बच्चों कौन सा समास होता है? कर्मधारय। तो ये आपको मैंने 3 समास इस वीडियो में बताए, और ये जो 3 बचे हैं आपको द्विघ समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये भी तुरंत आ जाएंगे एक बार अगले वीडियो के लिए। आप वेट करिए और तब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।